एकदम व्याकुल बन गई। कहने लगी, जय महादेव, मेरे को बहुत प्यास लगा है और मुझे आप पानी पिला दोगे तो बहुत अच्छा होगा। करा, पार्वती, मैं तो कह ही रहा था कि आप पृथ्वी का जो परेशानी है आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन आप तो मानने वाला था ही नहीं, फिर भी आप आई है तो ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, हमारे पानी को जहाँ व्यवस्था होगा मैं वहीं आपको पानी पिला देंगे और आप वहाँ पर पानी पी लेना। आगे गया, देखा खूब सुंदर एक महल राजा का ठाठ बाट सा है और वहाँ पर कुआं एकदम सुंदर सा कुआं है। वहाँ पर साफ सा एक बाल्टीन रखा है, उस बाल्टीन के साथ साथ एक रस्सी भी रखा है साफ साफ। और ये महादेव पार्वती जो था एकदम अपना रूप में था ही नहीं, इनका कपड़े गंदा था, फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे, पहचान में तो आ ही नहीं रहा था। वो भगवान है, वो पहचान में कैसे आएंगे? अगर पहचान में आएंगे तो उनको रास्ता चलने देगा लोग, इसीलिए वो अपना रूप में नहीं आते, लेकिन पर आते हैं वो। जब उस कुएं पर गया तो पानी पीने के लिए कोशिश किया, सिपाही बैठा हुआ था, वहाँ कहा कि थोड़ा सा प्यास लगा है, हमें पानी पिला दो। जब सिपाही ने कहा कि नहीं, आप लोग एकदम गंदे कपड़े में हो और राजा का कहा नाम है कि जो गंदा व्यक्ति आएगा हमारे कुएं का पानी मत देना पीने के लिए, तो हम कैसे पानी पीने देंगे जब तक राजा का ऑर्डर नहीं। राजा का ऑर्डर होगा जब ही आप पानी पियोगे। सिपाही गया अंदर में, राजा बड़ा ठाठ से पलंग पर लेट रहा था। कहने लगा कि एक व्यक्ति, दो व्यक्ति आया है और वो एकदम गंदे कपड़ा में, फटे उठे कपड़ा में आया, आपका कुआं का पानी मांग रहा है, क्या पिला दूं? उसने कहा, राजा ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा व्यक्ति को हम पानी नहीं देते, ये व्यक्ति बड़ा बड़ा वो कुरूप है, इनका शरीर गंदे है, हम तो कुआं हमारा छुपित हो जाएगा, पानी भी छू देगा तो हम पिएंगे नहीं, इसको पानी नहीं दिया जाए। क्या करा, फिर पानी नहीं दिया तो महादेव मन ही मन ही कहा कि हे राजन, तुम अद्भुत हो जाओगे, तुम्हें समेत सुख भोग मिलेगा, तुम पृथ्वी पर कोई चीज कमी नहीं रहेगा। और इतना कह के आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ा, सारा पृथ्वी परिक्रमा कर लिया तो एक सिवान को ओर गया जहाँ पर किसान हल जोत रहे था, जहाँ पर किसान अपना बैल से हल जोत रहा था। माता पार्वती कहा कि हे महादेव, यही पानी का व्यवस्था हो सकता है, क्योंकि एक किसान हल जोत रहा है, यहाँ पर इनके पास पानी का जुगाड़ होगा। महादेव कहा ठीक है चलिए। जब गया वहाँ पर तो देखा किसान अकेले ही खेत में अपना बैल से खेती कर जोत रहे थे, और ये दोनों जाके वहाँ पर कहने लगा कि पानी का व्यवस्था है तो थोड़ा पानी पिला दो। तो किसान कहने लगा कि पानी की व्यवस्था तो है नहीं, थोड़ा देर आप विलम्ब करेंगे तो पानी आ जाएगा। बैठ गया, दोनों को बैठा लिया, और जब थोड़ा देर हुआ तो देखता है जो किसान के घर वाली एक साफ कपड़े में रोटी लपेट के एक छोटा सा बाल्टी में भर बाल्टी पानी लेके आया, और अपने जहाँ पर उनका पति हल जोत रहा था वहाँ पर खड़े हुए। फिर ये दोनों पानी देख के बड़ा खुश हुआ, जो ये दोनों साधु और उनका पत्नी बड़ी खुश हुआ कि अब तो पानी मिलेगा, पानी आ गया है। उसके बाद पानी मांगने लगा कि किसान भाई पानी पिला दो, पानी तो आया है। तो किसान कहने लगा, हम ऐसे कैसे पानी पिलाएंगे, जो हमारा रोटी आया है ना, इसी में हम 3 टुकड़ा बनाते हैं, एक टुकड़ा आपको खिलाएंगे, एक टुकड़ा जो आपके साथ आपको धर्म पत्नी है उनको खिलाएंगे, एक टुकड़ा हम खाएंगे। जब पानी, इतने पानी में हम सब मिल के पानी पिएंगे। कहने लगा नहीं, मुझे तो प्यास है, भूख तो है नहीं। कहने लगा किसान, नहीं, थोड़ा सा खाना पड़ेगा। तब थोड़ा सा वो रोटी का 3 टुकड़ा बनाया, एक टुकड़ा माता पार्वती को दिया, दूसरे टुकड़ा महादेव को दिया, तीसरे टुकड़ा अपने खाया। तीनों खा पी के, पानी पी के जब महादेव चलने लगा, ये मंदिर से आगे हुआ तो मोर के कहता है कि जा रे किसान, तेरा एक बैल गिर के मर जाएगा। हकीकत में एक बैल छटपटा के गिर के मर गया। पार्वती कहने लगा, हाय हो महादेव, आप कैसे हो, निर्दयी हो। लेकिन आप बोला, चलिए पार्वती, ऐसा मत सोचिए। फिर थोड़ा दूर गया, मुड़ के देखा
तो फिर दूसरा बैल को बोला कि तुम दूसरा बैल तेरा मर जाएगा गिर के। फिर वो दूसरा बैल भी गिर के मर गया। पार्वती महादेव को उल्टा सीधा लगा सुनाने कि हे महादेव, हम नहीं जान रहे थे आप इतना निर्दय है, लेकिन मैं अपना आंखों से देखा है कि आप इतना निर्दय है। फिर थोड़ा दूर गया, महादेव तो कह रहा है किसान तू भी किस लिए जिंदा रहेगा, तू भी मर जाओ। फिर किसान भी छटपटा के मर गया, तीनों के तीनों मर गया। महादेव पार्वती कहने लगा जो है महादेव कितना निर्दयी हो आप, आपके तनियों सा थोड़ा सा भी मन में वो नहीं है कि जो आपको पानी नहीं दिया उसको समस्त सुख भोगने के लिए आप बोले, और जो आपको खिलाया पिलाया उनको आप शीघ्र ही खसा के मार दिए। आप तो बहुत निर्दयी हो। बोला कि चलिए पार्वती, दुनिया तो आनी जानी है, दुनिया में लोग आता है और जाता भी है, और इतना आप सोचो मत, चलिए ना आप। जब फिर उड़ा अपने विमान से स्वर्ग गया, स्वर्ग में देख रहा है कि किसान फूल चल रहा, वो बैल जो है वो फूल चल रहा है, दोनों बैल फूल में लगा है, फूल चल रहा है, और जो किसान था वो झूले पर झूला झूल रहा है। माता पार्वती देख के हंस दिया, कह रहा महादेव बहुत अच्छा किया आपने। एकदम उनके महादेव से एकदम क्षमा मांगने लगा कि हे महादेव, आप बहुत दयालु हो, आप बहुत दानी हो, पल में दया कर देते हो, लेकिन लोगों को पता नहीं लगता। तब कहा महादेव, हाँ पार्वती, जो हमारे साथ अच्छा करते तो उसको साथ में अच्छा ही करते हैं, हम बुरा करने वाला को बुरा भी नहीं करते हैं। उस किसान को तो मैं, उस राजा को तो इसीलिए कहा कि नर्क के सुख भोगो, तुम आनंद हो जाओ, खुश हो जाओ, वो नर्क में सुख भोगेगा, और इसको तो मैं सिर्फ ही देखो स्वर्ग के सुख दिए हैं। यही हमारा चर्चा है। और मैं अपना वाणी क्षण भर के लिए महादेव के चरणों में रखते हुए शिव समेत सभी जीव को, यहाँ पर जितने सभी बैठे हैं, सभी गुरु बहन, सभी को चरणों में, गुरु भाई सब हैं, सभी को चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। हे महादेव, मेरा प्रणाम स्वीकार करे दाता, स्वीकार करे। शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती को प्रणाम करती हूँ, साईं भैया को प्रणाम करती हूँ, दीदी नीलम को प्रणाम करती हूँ। साईं भैया ने दिए हमें 3 सूत्र, मैं 3 सूत्र का प्रयास करती हूँ। पहले मैं मन ही मन दया मांगती हूँ, हे सदाशिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पे दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। और दूसरे में मैं चर्चा करती हूँ, चर्चा बोल बता के करती हूँ। और तीसरे में नमः शिवाय से अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ 108 बार। सोते में नैन रोते हैं गुरुदेव तुम्हारी यादों में, सोते में नैन रोते हैं गुरुदेव तुम्हारी यादों में, गुरुदेव तुम्हारी यादों में, महादेव तुम्हारी यादों में।
सोते में नैन रोते हैं महादेव तुम्हारी यादों में मैं कुआ का कुआ जाती हूँ मैं कुआ जाती हूँ गगरी को पकड़ रोती हूँ महादेव तुम्हारी यादों में गगरी को पकड़ रोती हूँ गुरुदेव तुम्हारी यादों में सोते में नैन रोते हैं गुरुदेव तुम्हारी यादों में सोते में नैन रोते हैं गुरुदेव तुम्हारी यादों में मैं महलों महलों जाती हूँ मैं महलों जाती हूँ खिड़की को पकड़ रोती हूँ गुरुदेव तुम्हारी यादों में खिड़की पकड़ रोती हूँ गुरुदेव तुम्हारी यादों में सोते में नैन रोते हैं गुरुदेव तुम्हारी यादों में सोते में नैन रोते हैं गुरुदेव तुम्हारी यादों में मैं चरचा जाती हूँ मैं चरचा जाती हूँ मैं चरचा जाती हूँ चरणों को पकड़ रोती हूँ गुरुदेव तुम्हारी यादों में चरणों को पकड़ रोती हूँ गुरुदेव तुम्हारी यादों में सोते में नैन रोते हैं गुरुदेव तुम्हारी यादों में मैं मंदिर जाती हूँ मैं मंदिर जाती हूँ मूरत को पकड़ रोती हूँ गुरुदेव तुम्हारी यादों में मूरत को पकड़ रोती हूँ गुरुदेव तुम्हारी यादों में सोते में नैन रोते हैं गुरुदेव तुम्हारी यादों में हर हर महादेव माता पार्वती की जय हो। कभी लाभ है तो कभी हानि है। और तीसरे में 108 बार नमन करती नमः शिवाय से जैसे भी समय मिलता वैसे मैं जरूर करती हूँ। और स्थान पर बैठे सभी बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, महादेव को हमने गुरु बनाया है, महादेव को हम क्या दे सकते हैं? वो तो जगत दाता है, सबको देने वाले हैं। महादेव को हम कह देते हैं अरे एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अरे हम उनको क्या एक लोटा चढ़ाओ, 10 लोटे चढ़ाओ, 20 लीटर चढ़ाओ, 100 लीटर चढ़ाओ, कोई फायदा नहीं। अरे उनके तो सिर पे खुद गंगा है, वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। क्या वो फलों के या मिठाई के भूखे हैं? नहीं, वो खुद एक प्रकृति है। उनके संग में प्रकृति है, माँ जना पार्वती है। तो उनको क्या किसी चीज का लालच या जरूरत है? अगर जरूरत हो तो हमारे भाव की जरूरत है, हमारे भाव के भूखे हैं। महादेव तो अगर कोई एक मांगता उसको लाखों देते हैं। और इसी में मैं एक छोटी सी चर्चा कहना चाहती हूँ, अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। एक समय की बात है कि एक राजा था, बड़ा दानवीर था। मतलब वो अपने दरबार से सुबह
10 बजे से लगाकर शाम 5 बजे तक जितने भी मांगने वाले आते थे वो किसी को खाली नहीं जाने देता था। तो राजा जना एक बार जना आस पास के गांव में भी खबर फैल गई कि भाई राजा बड़ा दानवीर है, बहुत किसी की भी सबकी सहायता करता, किसी को भूखा नहीं जाने देता। लेकिन एक बार क्या हुआ कि पड़ोस के जो ना बंटाइन थी, उसने कहा कि पंडित जी आप जाइए राजा के पास, हम इतने परेशान हैं, उनसे जाइए और कुछ ना कुछ मांग के लाइए, हमारी भी दरिद्रता दूर हो जाएगी। अब पंडित जी 1-2 दिन तो मना करते रहे, लेकिन दूसरे दिन जब कहते ना औरत की तो जात ऐसी होती है, एक बार पीछे पड़ जाए तो पड़ ही जाती है, नहीं ये काम करना तो करना है। अब वो जो ना पंडित जी चले गए, चलते चलते उनको शाम हो गई, 5 बजे से 6 बज गए। अब वो राजा के दरबार में गए, कहने लगे महाराज कुछ दीजिए। अब वो दरबारी थे, रोकते रहे, वो नहीं माना, वो वहीं बैठ गया। अरे थोड़ी थोड़ी जगह बना दो ना। थोड़ी देर में जो ना दरबारियों ने राजा से कहा कि महादेव एक पंडित जी आए हुए हैं और महाराज आप देखे वो जा नहीं रहे, हमने उनको कल बुलाया लेकिन वो जा नहीं रहे, बैठे हुए। राजा खुद चल के अपने दरबार से और आया है और पंडित जी से बोलो महात्मा क्या चाहिए। पंडित जी कहने लगे कि कुछ भी दे दिए महाराज। बोले कि देखिए आप बुरा मत मानिए, मैं जो ना 5 बजे तक दरबार होता है, इसके बाद मैं नहीं किसी को कुछ देता, आप जाइए कल आइए। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, चाहे कुछ भी दीजिए, मुझे खाली नहीं, मैं आपके दरबार से जाऊंगा, मैं कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा। तो महाराज ने राजा ने 1 बार 2 बार 3 बार मना किया, लेकिन पंडित जी नहीं माने। वहीं पंडित जी तो आज थैला भर के ला रहे हैं, शायद राजा ने बहुत ज्यादा माल दे दिया। अब वो पंडित जी भी महादेव को बहुत ज्यादा मानने वाले थे। पंडित जी ने जना जाके पंडितानी कहती है कि पंडित जी आज तो शायद बहुत ज्यादा माल दिया कि सुर ने